आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। गुजरात के अहमदाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर। टेक ऑफ करते ही हादसे का शिकार हुआ एयर इंडिया का विमान। पायलट का नाम कैप्टन सुमित सबरवाल को पायलट का नाम क्लाइव कुंदर। टेक ऑफ के दौरान पायलट ने एटीसी को मेडे की इमरजेंसी कॉल दी थी, लेकिन कॉल के बाद पायलट से कोई संपर्क नहीं हो सका। रनवे नंबर 23 से उड़ान भरते ही विमान ने नियंत्रण खो दिया। विमान एयरपोर्ट की दीवार के बाहर 625 फीट की ऊंचाई पर जाकर क्रैश हुआ। विमान हवा में ऊपर जा ही रहा था कि अचानक कंपन शुरू हो गई। कुछ ही पलों में विमान बेकाबू होकर नीचे गिर पड़ा और जोरदार धमाका हुआ। भाजपा सांसद एवं पायलट राजीव प्रताप रूडी ने कहा, यह एक बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हादसे की असली वजह जांच के बाद ही सामने आएगी। देखिए, ये अपने आप में एक ऐसा हादसा है और जिस हादसे पर अगर कोई टिप्पणी दी जाए, अत्यंत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और शायद इस प्रकार से, मतलब लेकिन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं और ये अभी कहना कि दुर्घटना का कारण क्या है, ये बड़ा कठिन होगा। ये जांच के बाद ही पता चल सकता है। और ये विमान 787 ड्रीमलाइनर है, जो अपने आप में बहुत ही ताकतवर विमान माना जाता है और जिसकी क्षमता एक बार उड़ान भरने के बाद 12 से 14 घंटा तक आसानी से उड़ान भर सकता है। और ये उड़ान अहमदाबाद से लंदन के लिए था, तो स्वाभाविक तौर से कम 80 से 90 टन ईंधन इस विमान में जरूर होगा। और जब ये विमान इस परिस्थिति में, जो भी कारण हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि कारण क्या था, लेकिन निश्चित रूप से जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि इस हादसे का कारण क्या है। अत्यंत दुखद, असामान्य, और मैं समझता हूं कि इस दुखद परिस्थिति में कोई ऐसी टिप्पणी करना, और मैं कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं विमान उड़ाता हूं, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में कोई अलग से टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूं। अत्यंत खेदजनक, अत्यंत दुखद और बहुत दुख का विषय है कि इतने सारे नागरिकों का इससे अधिक इस पर कुछ नहीं कहना चाहिए। दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा, ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे और परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। कैसे इसको देखिए, बहुत ही दुखद घटना है ये और बहुत ही अनफॉर्चुनेट, शॉकिंग एब्सोल्युटली। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिन्होंने अपनों को खोया है, उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ और ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि उन्हें इस मुश्किल वक्त में शक्ति दे कि वो इस दुख को बर्दाश्त कर सकें और जो घायल हैं उनकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूँ।
ना विमान नहीं, ये तो चंद्रकांत भी बोलता था। आँखना गोटा जो फूटत करे સીધું શું ફૂટે કે ખબર પડતી ધામ ઢમ અવાજ આવે છે, ઢમ ઢમ અવાજ આવે છે, શું ફૂટે કે ખબર પડતી નહીં। જાઓ વાંદરા બધા કોણ કે જાઓ વાંદરા ભાઈ। पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने कहा, बोइंग 787 दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक है। हादसे की बारीकी से जांच होनी चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है, पूरा देश बहुत मतलब एक शोक में है, चिंतित है कि ऐसी घटना कैसे घटी। लेकिन अब ये सारी जो क्यों क्या कैसे हुआ, ये तो एक उसकी पूरी जब जांच होगी, हवाई जहाज़ का जो ब्लैक बॉक्स है वो जब मिलेगा और बाकी के भी जो उसके यंत्र मिलेंगे तो ज़रूर इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे सामने आएगी। मगर तब तक बड़ा आश्चर्य लगता है कि हवाई जहाज़ क्योंकि दिल्ली से अहमदाबाद आया था, बिल्कुल सही होगा, तभी वहाँ आने के बाद ये फैसला हुआ पायलट का कि उसे अब लंदन के लिए तैयारी की जाए। तो कुछ उसमें वैसे कोई जानकारी अभी प्रारंभिक हमारे पास नहीं है कि जिससे हम कह सकें कि विमान में या कोई और अन्य कोई बातें थी या नहीं। केवल इतना ये भी कहूँगा कि 787 ड्रीमलाइनर जो है बड़ा एक आधुनिक हवाई जहाज़ है और पूरे विश्व में सभी बड़ी हवाई कंपनियां हैं, एयरलाइंस हैं, ये इसको इस्तेमाल करती हैं। हज़ारों ड्रीमलाइनर पूरे विश्व में आज उड़ रहे हैं, हर रोज़ उड़ते हैं। तो हवाई जहाज़ के बारे में और कैप्टन भी जो हमारे जो इसमें जो थे वो बड़े अनुभवी कैप्टन, जिनके पास करीब 8,500 घंटे हवाई जहाज़ उड़ाने का और ख़ास करके ड्रीमलाइनर का भी अनुभव रहा। तो कैप्टन भी बहुत अनुभवी थे। हवाई जहाज़ भी एक बड़ा एडवांस हवाई जहाज़ है। तो इसलिए क्या कैसे हुआ ये आज अभी इसका कहना मुश्किल है, लेकिन बड़ी चिंता की बात है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में अपने परिजनों की तलाश में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। एक व्यक्ति अपने प्रियजन के लिए अस्पताल के बाहर फूट फूट कर रो पड़ा और अधिकारियों से अंदर जाने की गुहार लगाता रहा। मेरी बहन मेरा सिस्टर दोनों है अंदर और हमको जाने नहीं दे रहे, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं हमारे इधर से। नहीं, वो लंदन जा रहे थे क्या? लंदन जा रहे थे वो। 111 नंबर 110 नंबर की टिकट कंफर्म है उनकी। अभी तक किस तरह से पूरा भाई साहब आपको मालूम पड़ा क्या, किस तरह से आपको पता चला? मेरी भांजी है, हम लंदन वो वहाँ जा रहे थे। भांजी ने फोन किया, मम्मी पापा वो फ्लाइट में है, तो हम इधर नरोड़ा से सीधा दौड़ के इधर आए हैं। अभी तक किस तरह से आपको उनके पता चला क्या, किस तरह से? मेरी भांजी ने लंदन से हमें फोन किया, मेरी मम्मी और पापा दोनों फ्लाइट में बैठे हुए, तो हम तुरंत इधर आ गए। पर इधर आते आते तो 1-1.5 घंटा तो रोड पे घूमते रहे। बोलते इधर मत खड़ी रखो, इधर खड़ी मत रखो। अरे हम यहाँ हमारे परिवार को देखने आए, घूमने नहीं आए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन, फायर ब्रिगेड, एयरपोर्ट सुरक्षा और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया गया। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, कई की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक विमान में लंदन की लंबी दूरी तय करने के लिए करीब 80 से 90 टन ईंधन भरा गया था, जिससे आग तेजी से फैल गई और हादसे को और खतरनाक बना दिया। डीजीसीए और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू कर दी है। टेक्निकल फॉल्ट, मानवीय त्रुटि या मौसम, सभी एंगल से जांच की जा रही है। अहमदाबाद में विमान हादसा, टेक ऑफ के साथ ही जिंदगी की उड़ान गिर पड़ी। आसमान में उठता धुएं का गुब्बार और नीचे बिखरते सपने। कई जिंदगियां अब भी जूझ रही हैं। पूर्व मंत्री प्रफुल्ल पटेल से लेकर पायलट सांसद राजीव प्रताप रूड़ी तक सभी ने इस हादसे को बताया बेहद दुखद। अहमदाबाद का ये हादसा पूरे देश को झकझोर गया है। हादसे की वजह की जांच जारी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि मृतकों को शांति और घायलों को जल्द स्वस्थ करें। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।